अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार 2 दिनों के अंदर जो नई पार्टी बनी है, जो कि भाजपा के उस कुंठित विचारधाराओं के खिलाफ बनी हुई है, जिसका नाम है कांग्रेस जनता पार्टी, अब उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर खासतौर पर जो है 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 12 मिलियन से भी ज्यादा। मतलब जब तक में हम लोग न्यूज को कंप्लीट करते हैं तब तक में उनके फॉलोवर्स जो है 1 लाख क्रॉस कर चुके होते हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत तिमके बताते हैं कि ये उनके द्वारा फंडिंग एक कंपनी है और उसके बाद उनका कुटारघात उस सिस्टम पर है जो सिस्टम इन बेरोजगार युवाओं की इज्जत नहीं करता है, और उन बेरोजगार युवाओं को बनाने में भी सबसे जो अहम योगदान किसी का है तो अब वो है जो खुद ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए हैं या फिर सिस्टम का हिस्सा नेता के रूप में बनकर इस युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। कहने कहीं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बेरोजगारों पर टिप्पणी करते हुए जो सोशल मीडिया पर खासतौर पर कंटेंट बनाते हैं, एक सोशल मीडिया पत्रकार जिसको आज आप कह रहे हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर जिसको आप कह रहे हैं, उसको उन्होंने रोजगार के तौर पर नहीं बल्कि दीमक के तौर पर, कॉकरोच के तौर पर उन्होंने कहा था कि कॉकरोच की तरह आजकल, यानी कि इस दीमक की तरह आजकल हिंदुस्तान में पत्रकारों की, डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संख्याएं बढ़ रही है, जो कि बेरोजगार दीमक है जिसका कि काम कुछ नहीं है, बस घरों की दीवारों में चिपके रहना होता है। बस क्या बात था, ये बात उनके दिमाग में पिंच कर गया कि भाई जो सरकार नीट परीक्षा के पेपर को रोक नहीं पाती है, जो सरकार रेपिस्ट को सजा नहीं दिलवा पाती है, जो सरकार अपने यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल नहीं रख सकती है, वो सरकार जो अपने यहाँ पर आंदोलन पे आंदोलन करवाती है, वो सरकार जो अपने यहाँ पर भुखमरी नहीं मिटा सकती है, वो सरकार जो अपने यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा सकती है, वो सरकार हमारे इस बेरोजगार को, निठल्ले बेरोजगार को जो शिक्षित होकर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया के रिचार्ज के बाद ऑनलाइन 15 घंटा 18 घंटा चिपके रहते हैं, तो उसे एक ऐसे पार्टी की जरूरत है जो कॉकरोच की तरह ही साफ कर दे। और कई सारे फोटो मीम्स लगातार वायरल हो रहे हैं, जिस मीम्स में दिखाया जा रहा है कि भाजपा के कमल को दीमक यानी कि कॉकरोच धीरे धीरे खा रहा है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि भाजपा के खिलाफ इस मुहिम में हम भी इस पार्टी का सदस्य हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी। वैसे भी एक चीज जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो अभिजीत हैं वो पूर्व में आम आदमी पार्टी के ही इन्फ्लुएंसर रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर और बैनर का डिजाइनिंग का काम है वो ये देख चुके हैं। और अब जाकर बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये छात्र वहीं से बैठकर इतना बड़ा कैंपेन चला दे रहे हैं कि महज 2 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर सारे पार्टियां, सारे नेताओं, सारे इन्फ्लुएंसर को पीछे छोड़कर अब तक में 13 मिलियन के आसपास में इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब जरा सोचिएगा कि आप इस व्यूह को, इस विचारधारा को, इस मतलब जो मन में विचार आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों को ही इसमें सिर्फ जोड़ा जा रहा है जो एकदम निठल्ले बेरोजगार हैं, जो सोशल मीडिया पर दिन भर लगे रहते हैं, और ऐसे लोग क्या कुछ क्रांति कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो नेपाल बना था। क्या इस वक्त में जब देश या पूरा विश्व जो है वैश्विक आर्थिक स्तर के महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री बाहर टूर पर गए हुए हैं और देश में एक अलग सी क्रांति जगी हुई है डीजल, पेट्रोल, महंगाई और नीट पेपर को लेकर। और इस वक्त में ही जेनजी एक अलग ही फिराक में तो कहीं बलेन शाह वाली राजनीति, नेपाल वाली राजनीति कहीं यहाँ पर तो लागू नहीं हो रही है। तो इस पर अभिजीत तिमके ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा इस तरह का कोई इरादा अभी नहीं है। ऐसे भी आंदोलनकारी हमेशा इसी तरह के जवाब देते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो रनवे है, जो वे है इस पॉलिटिकल पार्टी का, वो बिल्कुल बलेन शाह जो कि नेपाल के अभी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी जिनसी को इकट्ठा करके इसी तरह का एक मूवमेंट जो है नेपाल में कराया। ऐसा ही एक मूवमेंट बांग्लादेश में हुआ, अब शायद बारी जो है हिंदुस्तान के। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। जय हिंद।